हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सीएसएस की सीरीज में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएस सिलेक्टर्स को। इस ट्यूटोरियल में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो पॉइंट कवर करने वाले हैं, उनमें से पहला पॉइंट है व्हाट इज सिलेक्टर। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे यूज करने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स को आज की सीएसएस की सीरीज में, इस ट्यूटोरियल में हम लोग अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं व्हाट इज सीएसएस सिलेक्टर्स। अब सीएसएस सिलेक्टर्स में पहले एक डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, और इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है सीएसएस सिलेक्टर्स का उपयोग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में उन एलिमेंट्स को चुनने यानी सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है जिन पर स्टाइल करनी है आपको। ये बात हम आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताए थे जब हम सिलेक्टर बना रहे थे। तो मैंने बताया था सिलेक्टर का मतलब ही हिंदी में होता है सिलेक्ट, मतलब चुनना, किसी चीज को सिलेक्ट करना। तो सिलेक्टर का मतलब ये है कि आप ऐसा सिलेक्टर्स जो जिसपे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, जिसपे सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो, जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टर्स, जिनको हम एचटीएमएल में टैग या एलिमेंट्स बोलते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरीकों से इनको हम यूज कर सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे और आगे चल के जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे सिलेक्टर्स हैं जिनको हम जैसे जैसे यूज करेंगे तैसे तैसे हम आपको बताते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे। फिलहाल इस ट्यूटोरियल में हम जो मेन सिलेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे प्रैक्टिकल करके। मैंने यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट सीएसएस के सिलेक्टर्स हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। इनको मैंने दो तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये चार कैटेगरी हैं, चारों कैटेगरी को हम समझेंगे। पहला है बेसिक सिलेक्टर्स। बेसिक सिलेक्टर्स के अंदर आते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, टैग या एलिमेंट सिलेक्टर इन्हें बोलते हैं, और क्लास सिलेक्टर। ये सारे बेसिक सिलेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं सीएसएस में स्टाइलिंग करने के लिए। और भी बहुत सारे सिलेक्टर्स हैं जैसे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स इनको बोलते हैं। इनके अंदर आते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेस्टेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ये सारे के सारे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स हैं जिनका किसी न किसी दूसरे सिलेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन करके यूज किया जाता है। इनको हम अकेले यूज नहीं करते हैं, इनके साथ हम डबल एलिमेंट या डबल टैग यूज कर सकते हैं। इनको भी प्रैक्टिकल करके समझेंगे। जैसे जैसे हम सीएसएस आगे पढ़ते जाएंगे हम सबको यूज करना सीखेंगे। इसके बाद मैंने तीसरा ग्रुप बनाया एट्रीब्यूट सिलेक्टर। इनमें हम एट्रीब्यूट को भी स्टाइल कर सकते हैं। और इसके बाद बनाया ग्रुप सिलेक्टर। इनमें हम ग्रुप बना के सिलेक्टर्स यूज करते हैं। ये सारे सिलेक्टर्स हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो अभी हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में सिर्फ बेसिक सिलेक्टर्स, और उनके सारे जो भी प्रकार हैं इन चारों प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर्स को पहले समझ लेते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर्स का मतलब होता है कि ये विशेष कैरेक्टर होता है जो वेब पेज के सभी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसे तारांकन चिन्ह यानी एस्टेरिस्क द्वारा दर्शाया जाता है। जब भी हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करेंगे तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है हिंदी में? सार्वभौमिक, सर्वव्यापी, हर जगह अप्लाई होने वाला। तो यदि आप यूनिवर्सल सिलेक्टर अपने वेब पेज में यूज करते हैं तो ये पूरे के पूरे वेब पेज पर सेम स्टाइल कर देगा एक बार में। इसका उपयोग ऐसे वेब पेज को, ऐसी वेबसाइट का पेज बनाने के लिए किया जाता है जहां पे सारा का सारा कंटेंट सेम स्टाइल में लिखा जाना है। उनका फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का टाइप, बैकग्राउंड सब कुछ सेम होना है, तब हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं। इनका यूज ज्यादातर ब्लॉग्स वगैरह की साइट्स में किया जाता है। इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि ये एक्सेप्शनल होता है, ऐसा कि पूरा का पूरा वेब पेज एक ही स्टाइल में हो, तो इसका इसलिए इसका यूज कम किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कि आपने जो भी सीएसएस करा है, जो भी स्टाइलिंग करी है, उसे अगर रीसेट करना हो तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज कर लीजिए। सब पे एक स्टाइल ले लीजिए, पूरा एक बार में पुरानी सारी सीएसएस खत्म करके वो एक सीएसएस बना देगा। इसको अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन इसे यूज कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। सीएसएस में हम इसको एस्ट्रिक द्वारा, ये जो स्टार का चिन्ह बना है, हम स्टार इसे कंप्यूटर की टेक्निकल लैंग्वेज में इसे एस्ट्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्ट्रिक। ये तो थोड़ा सा आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए, इसे हम एस्ट्रिक्स बोलते हैं। तो हम एस्ट्रिक यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो भी स्टाइल लिखनी है, प्रॉपर्टीज, उसकी वैल्यू उसके बीच में लिख देंगे और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिलेक्टर वेब पेज के सभी एचटीएमएल एलिमेंट को चुन लेता है, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, लिस्ट हो, कुछ भी हो, सबको वो सेम स्टाइल में कर देगा। स्टार का लगाने का मतलब ही है, आपने एस्टिक लगा दिया कि आपके पेज में जो भी कंटेंट है सब पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। चलते हैं बीएस कोड एडिटर पर और देख लेते हैं कैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर काम करता है। अभी हमारे पास ये मैंने एचटीएमएल का पेज बना हुआ है जिसमें मैंने H1 यूज किया है,
पैराग्राफ यूज किया है, H2 यूज किया और फिर पैराग्राफ यूज किया है। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये प्रीव्यू आ गया है। प्रीव्यू में सारा आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, अभी कोई इस पे स्टाइलिंग नहीं है। जबकि हमारे इसमें मैंने एक स्टाइल सीट को CSS style.css को लिंक कर रखा है जो यहाँ पे है, तो अभी हमने यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी है। अब इसको लिखने के लिए हम जब यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं तो कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करने के लिए हम सिंपल एस्टेरिक यूज करते हैं। एस्टेरिक यूज किया, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और क्लोज किया। अब यहाँ पे हमें जो भी स्टाइल देनी है वो सब कुछ हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले प्रॉपर्टीज देते हैं कलर, तो मैंने कलर दिया और कलर दे देते हैं कोई सा भी, जैसे मैंने ये ब्लू वायलेट कलर है ये दे दिया। इसके बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी देख लेते हैं। कलर के बाद क्या होती है, तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज ज्यादा से ज्यादा मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ, तो मैंने ये दे दिया है। इसके बाद कोई और देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के नाम आ गए हैं, इनमें से जैसे मैं यहाँ टाइम्स न्यू रोमन लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको करता हूँ सेव। अब देख लेते हैं अपनी वेबसाइट के पेज को कि वो कैसा दिख रहा है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमने एस्ट्रिक्स यूज किया है। यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक्स यूज किया है ना, तो एस्ट्रिक्स से क्या हुआ कि एस्ट्रिक ये पूरे पेज पे ये सब कुछ कर देगा, सबका कलर ब्लू वायलेट कर देगा, सबका साइज 20 पिक्सल कर देगा और फ़ॉन्ट का कलर कर देगा टाइम्स न्यू रोमन। चलते हैं देख लेते हैं अपना वेब पेज कैसे दिखने वाला है। अब देखिए यहाँ पे सबका कलर सेम, सारी पूरी स्टाइलिंग पूरे पेज पे अप्लाई कर। दिस इज द यूज ऑफ यूनिवर्सल सिलेक्टर। आपके पेज में कोई भी कंटेंट हो वो सबको सेम स्टाइल कर देगा, सबको सेम स्टाइल कर। अब समझ में आया कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यूनिवर्सल सिलेक्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर आप जब भी लगाएंगे तो वो सब पे सेम स्टाइल अप्लाई कर देगा पूरे के पूरे कंटेंट पे। क्लियर है? तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि हमारा अगला सिलेक्टर कौन सा होने वाला है। हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं आईडी सिलेक्टर को। आईडी सिलेक्टर क्या होते हैं ध्यान से समझ लेते हैं पहले। आईडी सिलेक्टर CSS में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो किसी विशेष HTML एलिमेंट को टारगेट करने या उसे स्टाइल करने में आपकी मदद करता है। अब आईडी का तो मतलब समझते हैं ना, आईडी क्या होती है। जैसे एक बड़ा सा जैसे एक स्कूल है, स्कूल में क्लास होती है और क्लास में हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी आईडी होती है। उस आईडी पे हम क्या स्टाइल करने वाले हैं उसे टारगेट करता है और उसमें स्टाइलिंग अप्लाई करता है। एक आईडी सिलेक्टर किसी भी HTML एलिमेंट को उसे यूनिक आईडी के माध्यम से टारगेट करता है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एक एलिमेंट में केवल एक ही आईडी यूज हो सकती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपका स्टाइल केवल एक विशिष्ट एलिमेंट पे लागू होता है। अब यह आईडी सिलेक्टर को यूज करने का मतलब यही होता है कि एक आईडी सिलेक्टर आप सिर्फ एक एलिमेंट पे यूज कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सल पूरे पेज पे अप्लाई हो जाता है, वैसे आईडी सिलेक्टर सिर्फ एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा। अगर आपके पास 5 H1 है, H2 है, H3 है, पैराग्राफ है, डिव है, तो आप सब पे आईडी सिलेक्टर यूज नहीं कर सकते हो। आपको सबके लिए अलग अलग आईडी बनानी। सिंपल, मैंने एक एग्जांपल दिया, एक क्लास में एक स्टूडेंट की एक ही आईडी होती है ना। जैसे किसी की आईडी 5 है तो क्या दूसरे स्टूडेंट की आईडी 5 होगी? नहीं होगी, उसकी 6 होगी, 7 होगी। आईडी यूनिक होती है। ऐसे ही एक आईडी को सिर्फ एक आईडी एक ही एलिमेंट को स्टाइल करती है। कैसे करती है ये देख लेते हैं। आईडी लिखने के लिए हम ये सिंटैक्स लिखते हैं। आईडी को हमेशा हैज से स्टार्ट किया जाता है। जैसे यूनिवर्सल को हम एस्टेरिक से स्टार्ट कर रहे थे, वैसे आईडी सिलेक्टर को हम हैज से रिप्रेजेंट करते हैं। हम हैज लिखेंगे और उस अपने आईडी सिलेक्टर का नाम लिखेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करके जो भी प्रॉपर्टी देनी है वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं। और HTML में हम इस तरीके से आईडी को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप हैज से स्टार्ट करोगे, उस आईडी का नाम दोगे, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ओपन करके आपका उसका प्रॉपर्टी की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पे मैंने HTML के पेज में ये आईडी जो मेन हेडिंग के नाम से आईडी है वो H1 एलिमेंट पे यूज करी है। अब ये H1 पे यूज हुई तो हम इसे H2 पे यूज नहीं कर सकते, बस यही अंतर है यहाँ। ये आईडी सिर्फ H1 के लिए अप्लाई है, आप H2 पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी। क्यों? हमने बताया ना क्लास में आईडी एक ही की एक यूनिक आईडी रहेगी, एक ही आईडी मल्टीपल लोगों की नहीं हो सकती है। ऐसे ये आईडी मल्टीपल एलिमेंट्स में नहीं यूज कर सकते हैं, इससे आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम आईडी सिलेक्टर बनाते हैं तो हैज और आईडी के नाम के बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। और एक आईडी सिलेक्टर को एक ही बार यूज करते हैं।
आप मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते हो। चलते हैं VS कोड एडिटर पर और देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल करके कि ये काम कैसे करने वाला है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे H1 टैग है, पैराग्राफ है, H2 है और फिर पैराग्राफ है, ठीक है ना। अब इसको हम आईडी सिलेक्टर के द्वारा CSS की स्टाइल में अप्लाई करते हैं। तो हमें पता है कि आईडी सिलेक्टर को यूज करने के लिए हम हैज यूज करते हैं। हैज लिखने के बाद हम लिखेंगे उस आईडी का नाम। तो आईडी का नाम जैसे मैंने लिख दिया था, आईडी का नाम मैं लिख देता हूँ मेन, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, बंद किया। अब हमारी ये आईडी बन गई है मेन नाम से। आईडी बनाने के लिए ध्यान रखना है कि हैज का यूज करना है। हैज जैसे स्टार से, जब हम स्टार यूज करते हैं तो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, हैज यूज करेंगे तो वो आईडी बन गई। आईडी का नाम दे दिया मैंने मेन। अब मुझे यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी देनी है तो मैंने यहाँ पे कलर यूज कर लिया। कलर मैं दे देता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ बहुत सारे कलर्स आते हैं। यहाँ पे चॉकलेट कलर दे देता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट का साइज दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल। अभी दो ही स्टाइल करते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं और वेब पेज पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या अप्लाई हुआ। अभी कुछ वहां पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सेम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी HTML के पेज में आके आईडी लगाई नहीं है। अब मैं आता हूँ अपने HTML के पेज पर। अब यहाँ आईडी लगानी है और आईडी का नियम यही है कि एक एलिमेंट पे एक आईडी यूज करेंगे। तो उसे लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू, आ गया। तो यहाँ पे आईडी हमारी किस नाम से बनी थी? मेन नाम से। अब सिर्फ इतना लिख के हम इसको सेव कर देंगे और देखते हैं H1 पे वो सारी स्टाइल अप्लाई हो गई ना। हमने आईडी कहाँ यूज करी है? H1 पे यूज करी है, तो वो H1 पे अप्लाई हो गई है। बाकी की H1 दूसरे वाले H1 पे नहीं हुई है, इधर पैराग्राफ पे नहीं हुई है, H2 पे नहीं हुई है, इधर ये वाले H1 H2 पे पैराग्राफ पे नहीं हुई है। इस तरीके से आप आईडी सिलेक्टर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे बस यही नियम है कि ये आईडी जो मैंने यहाँ यूज कर ली है वही आईडी आप दूसरे सिलेक्टर पे यूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी। अब जैसे मैं वापस चलता हूँ अपने CSS स्टाइल के पेज पर और यहाँ पे एक आईडी और बना लेता हूँ। मैंने बना दिया यहाँ पे हैज मेन 1, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर और रेड दे देता हूँ, कलर रेड दे दिया मैंने इसको, ठीक है। और फॉन्ट का साइज भी दे देता हूँ मैं 40 पिक्सल, ठीक। अब ये किस नाम से बनी है? हैज मेन 1 नाम से। तो यहाँ पे आके मैं पैराग्राफ पे आईडी लगाता हूँ। यहाँ पैराग्राफ पे आईडी लिखेंगे और यहाँ पे आईडी का नाम लिख देंगे मेन 1 नाम से बनाई थी मैंने। सेव किया। अब पेज देख लेते हैं, ये देखिए पैराग्राफ पे अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक आईडी को एक ही एलिमेंट पे यूज कर सकते हो। अब मैंने ये जो आईडी बनाई है मेन या मेन 1, ये आप H1 दूसरे वाले H1 या H2 या पैराग्राफ पे यूज नहीं कर सकते। आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे ही हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन और करते हैं JS जावा स्क्रिप्ट का या आगे और भी काम करेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ये सजेशन होता है कि आईडी हमेशा सिंगल टाइम यूज करनी चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकल करके समझाया आपको कि आईडी वही है कि एक आईडी यूनिक होती है, आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती। अच्छी तरीके से समझ में आया? और आईडी को लिखने का तरीका ये होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ऊपर लिख दिया है, आपने यूनिवर्सल एलिमेंट यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया, उसके बाद आपने आईडी सिलेक्टर ले लिया, फिर यूनिवर्सल अप्लाई क्यों नहीं हुआ? CSS में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये हमेशा जो आखिरी में स्टाइल मिलेगी उसे अप्लाई करता है। मैं ऐसे 10-15 स्टाइल लिख दूं, लेकिन अप्लाई स्टाइल कौन सी होगी? जो सबसे आखिरी में मिलेगी। ये ऊपर वाली स्टाइल को कैंसिल करता चला जाएगा और जो आखिरी में स्टाइल मिलेगी वो अप्लाई होगी। और यहाँ पे मिल रही है, इसके बाद अगर मैं कोई स्टाइल यहाँ लिख दूंगा तो वो यहाँ वाली स्टाइल अप्लाई करेगा, बाकी की स्टाइल को छोड़। तो ये बात ध्यान रखनी है कि CSS हमेशा आपकी जो आखिरी में स्टाइल आपने अप्लाई करी होगी उसी को स्टाइल अप्लाई करता है पेज पर, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को आईडी सिलेक्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम जो दूसरा सिलेक्टर है वो देखेंगे। दूसरा सिलेक्टर है हमारा टैग या एलिमेंट सिलेक्टर। इसे हम टैग सिलेक्टर भी बोल सकते हैं और एलिमेंट सिलेक्टर भी बोल सकते हैं। टैग एलिमेंट सिलेक्टर CSS में सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स में से ये एक है। ये HTML में सीधे एलिमेंट को टारगेट करते हैं जिससे आप उनकी प्रेजेंटेशन को स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हम टैग का नाम देके उसे स्टाइल करते हैं। हमें जिस टैग का नाम देना हो वो सारे टैग, अगर हमें H1 का नाम देना है तो H1 जितने होंगे वो सबको स्टाइल कर देगा। कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। तो CSS में सिंटैक्स हम ऐसे लिखते हैं, जो भी टैग है एलिमेंट है उसका नाम लिखेंगे और उसके अंदर स्टाइल लिख देंगे। उस नाम के जितने भी एलिमेंट्स हमारे वेब पेज पे होंगे सब स्टाइल हो जाएंगे। HTML में जैसे मान के चलते हैं मुझे H1 को ब्लू करना है, कलर साइज उसका 20 पिक्सल करना है, तो पेज में जितने H1 होंगे सब ब्लू और 20 पिक्सल के हो जाए। इसको भी यूज करके देख लेते हैं।
कैसे काम करता है VS कोड में। अभी हमारे पेज में H1 हेडिंग एलिमेंट हमने यूज किया है, पैराग्राफ एलिमेंट यूज किया है, H2 एलिमेंट यूज किया है। ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और CSS की स्टाइल में चलते हैं ये CSS वाली पेज में। अब यहाँ पे हम टैग एलिमेंट सिलेक्टर हमने H1 ही ले लिया, H1 को खोला है इसकी बॉडी और यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ। कलर में दे देता हूँ इसको ब्लू और इसका फ़ॉन्ट साइज भी दे देता हूँ मैं, फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि H1 हमारे पेज में जितने होंगे उन सब का कलर ब्लू हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल हो जाएगा। अब इतने H1 कितने हैं? एक H1 है ये, एक H1 ये और एक H1 ये। 3 का साइज और कलर देखना है आपको। पेज पे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये तीनों का कलर ब्लू और साइज हो गया, बाकी के किसी पे भी अप्लाई नहीं। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड टैग या एलिमेंट सिलेक्टर, जिसमें आप जो भी टैग का नाम लिख देंगे ये उसको अप्लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे P एलिमेंट ले लेता, पैराग्राफ एलिमेंट ले लूं और उसका कलर कर दूं, उसका मैं यहाँ कलर कर देता रेड, ठीक है, और उसका फ़ॉन्ट का साइज कर देता, फ़ॉन्ट का साइज कर देता मैं 30 पिक्सल। ठीक, तो जितने हमारे पेज में पैराग्राफ होंगे उनका कलर रेड हो जाएगा और साइज हो जाएगा 30 पिक्सल। देखें, 2 पैराग्राफ एलिमेंट थे, दोनों पैराग्राफ एलिमेंट की स्टाइल चेंज हो गई। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट या टैग सिलेक्टर। क्लियर दोस्तों? अगला सिलेक्टर है हमारा क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में क्या कैसे यूज किया जाता है ये देख लेते हैं। एक क्लास सिलेक्टर को आप एक से अधिक HTML एलिमेंट को विशिष्ट नाम देने या उसका उपयोग करके एलिमेंट के लिए शैलियों को परिभाषित करने की अनुमति देता है। अब इतना कठिन लिख दिया मैंने, सिंपल सी बात समझ लो। आईडी और क्लास में डिफरेंस ये होता है कि आईडी को आप एक बार यूज कर सकते हो, जबकि क्लास सिलेक्टर को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। आप एक आईडी को एक ही एलिमेंट में यूज कर रहे थे ना, जबकि क्लास आप एक बना लो और उसे बार बार यूज कर सकते हो। आप 20 अलग अलग एलिमेंट्स में यूज कर सकते हो। ये 2 अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है डॉट, जैसे हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर को एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, आईडी को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही क्लास सिलेक्टर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से स्टार्ट होता है। और दूसरा है क्लास सिलेक्टर का नाम वही नाम होता है जो आप एलिमेंट को देना, जैसे हम आईडी का नाम देते हैं वैसे क्लास का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, क्लास का नाम अक्षर, संख्या, हाइफन और अंडरस्कोर से बना सकते हो, लेकिन वो नंबर से स्टार्ट नहीं होते। आप नंबर आप उसका क्लास का नाम नहीं दे सकते हो। लिखते कैसे हैं देख लिए, डॉट से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, आप डॉट लगाएंगे और क्लास का नाम लिखेंगे और जो भी आपको प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू स्टाइलिंग करनी है वो लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप HTML में इसका प्रीव्यू आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्लास लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सेम क्लास है, क्लास नेम के नाम से, तो मैंने H1 में भी यूज कर लिया, उसे H2 में यूज कर लिया, जबकि आईडी को हम सिर्फ एक ही जगह यूज कर पा रहे थे। H1 की आईडी H1 में ही यूज होगी, H2 में, दूसरे H1 में नहीं होगी। क्लियर? चलते हैं इसका VS कोड में प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे क्लास सिलेक्टर काम करने वाला है। अब हमारे पास ये 3-4 प्रकार के सारे एलिमेंट्स हैं, इन पे आगे यहाँ स्टाइल करते हैं। तो एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नियम वही है, डॉट से स्टार्ट करेंगे और क्लास का नाम दे देंगे। तो मैंने क्लास का नाम ही दे दिया क्लास 1। ठीक, क्लियर? बस ध्यान ये रखना है कि इसका न्यूमेरिक नहीं लिख सकते हैं आप क्लास में, तो मैं यहाँ पे क्लास 1 कर देता हूँ। ठीक है, और डॉट से स्टार्ट करना है उसे। अब यहाँ इसके नीचे आके हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर ही दे देता हूँ इसको। कलर देख लेते हैं, कोई और कलर हो तो वो भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे कोई चार्ट यूज करके आ रहा, चार्टर यूज करके ये कलर ले लिया। का साइज देख लेते हैं, साइज दे देते हैं 25 पिक्सल। और फ़ॉन्ट फैमिली में, यानी फ़ॉन्ट का नाम देख लेते हैं। यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट हो, मैंने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का नाम ले लिया है, इसको सेव करते हैं। अब कल क्लास यूज कैसे करनी है, चलते हैं HTML पेज पे और यहाँ पे H1 को दे देते हैं क्लास, और क्लास का नाम मैंने दिया था CLASS क्लास 1 के नाम से। ठीक, सेव करते हैं। मैंने H1 पे लगाया है, ध्यान रखना है। वेब पेज पे चल के प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए मैंने H1 पे लगाया, सिर्फ H1 पे अप्लाई हुआ है, बाकी पे किसी पे अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन बस फायदा क्या है कि उसी को क्लास को हम सब जगह यूज कर सकते हैं। करके देखें। अब इसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, है ना, और कॉपी करके मैं इस H1 में भी लगा देता हूँ इसको, और इसको लगा देता हूँ इस पैराग्राफ में भी, और सेव करके देख लेते हैं प्रीव्यू कैसा आ रहा है। देखिए H1 पे भी अप्लाई हो गया और पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया।
बस आईडी और क्लास में यही अंतर है, आईडी को हम वन टाइम यूज कर सकते हैं जबकि क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लास एलिमेंट। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले मैंने एस्ट्रिक्स यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया था, फिर मैंने आईडी यूज किया, फिर मैंने टैग एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया और आखिरी में मैंने क्लास यूज किया। तो अप्लाई कौन सा हुआ? क्लास अप्लाई हुआ, बाकी के अप्लाई नहीं हुए। तो स्टाइल जब भी हम CSS में देते हैं तो हमें ध्यान रखना है जो सबसे आखिरी वाली स्टाइल होगी वो अप्लाई होती है, बाकी की स्टाइल अप्लाई नहीं करेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सिलेक्टर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो भी सिलेक्टर्स हैं इनको हम टाइम टाइम पे जब भी यूजेस करेंगे तब हम उनको सीखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बहुत ही यूजफुल क्लास थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।